व्यास पूजा के पुण्य पर्व पर परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का राम नाम जपने वालों के प्रति विशेष जो संदेश दिया गुरुदेव ने, हे प्यारे, व्यास पूजा ये पुण्य पर्व बिल्कुल सामने है। ये पर्व है अपना निरीक्षण करने का। अध्यात्मवाद में अभी तक मैंने कितनी उन्नति की अथवा वर्ष बीत गया, भीतर के परिवर्तन और वह शांति, वह सुख, वह आनंद जो चरम सीमा पर चाहिए, अभी कितनी कमी है उसमें। ये लक्ष्य है हमारा, राम नाम की प्राप्ति, अपनी आत्मा का उद्धार, अपना कल्याण। इस साधना में प्रत्येक साधक अपना मास्टर आप होता है। अपना निरीक्षण करना, विवेचना करना और जहाँ कमी है उसको स्वयं दूर करने का प्रयत्न करना, यही साधना है। अगर इसके विपरीत होगी तो मानव 1 घंटा सत्संग में बैठ करके गुरु महाराज की वाणी को स्मरण करके बहुत शांत, आनंदित होगा और इस ज्ञान को सुनेगा भी। अतीव भाग्यशाली हैं वह सब। इस ज्ञान को सुन के इसका मनन चिंतन सभी नहीं करते। ज्ञान को सुन करके मार्ग वेता जो मार्ग बता रहा है उस पर स्वयं नहीं चलते। अपने मनोभाव, अपनी वृत्तियां, उसमें कोई बदलाव के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते। गीता प्रमाण है, ऐसे साधक को अज्ञानी कहा। जो ज्ञान और अज्ञान गीता में वर्णित है, जो इस ज्ञान को सुन करके अपने में परिवर्तन कर लेता है वह ज्ञानी। जो इस ज्ञान को सुन करके भी सुना अनसुना कर देता है वह अज्ञानी। और उसके अनुसार ही तीसरा कारण शरीर मानव को प्राप्त हो जाता है। गुरु महाराज ने कहा 3 लोक का समझिए सार। इसका मतलब 3 लोक हैं। आत्मा को 3 शरीर मिलते हैं, वह परमात्मा तो इन तीनों शरीरों से रहित है। ना स्थूल शरीर में है, ना सूक्ष्म शरीर में है, ना उसको कारण शरीर धारण करने की कहीं पर भी आवश्यकता रहती है। हाँ, वह सूक्ष्म सत्ता जो अलौकिक, इस लोक की ना होकर के इस लोक के जो मानव है उनमें प्रविष्ट होकर के अपना कार्य करता है। अपना रूप आप तो अविनाशी है, जिसका कदापि नाश नहीं होता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अथाह ज्ञानवंत है और सूक्ष्मतम ज्ञान को भी जानने वाला है। वह अव्यक्त जो दिखाई नहीं देता, इसी देह में हर घट मोरा साइयां सोनी सेज ना कोई, वह इस घट में प्रवेश कर जाता है। अब मानव अगर अभिमान करे मैं करता हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, वह शक्ति कर रही है। जो जो गुण, जो जो उत्तम कार्य हैं तेरे द्वारा, वह शक्ति करवा रही है। उसको तू अपने अभिमान से, अहंकार से मंद कर देता है।
मैं करने वाला हूं, मेरे द्वारा हो रहा है। गुरु महाराज ने कहा, 3 लोक का समझिए सार। क्या? विश्व वृक्ष का राम है मूल, इस विश्व को चलाने वाला। मूल जड़ राम के पास में है, उसको तो प्राणी कभी ना भूल। करण करावन आप करने वाला वह, करवाने वाला वह। हां, अब अंतर क्या है? गीता प्रमाण है। मूल इस विश्व को चलाने के लिए, इसकी जड़ ऊपर उस ब्रह्मधाम में है। यह उल्टा है वृक्ष, इसकी टहनियां, इसके पत्ते, इसके फल इस लोक में विस्तृत हो रहे हैं। मूल ऊपर परमेश्वर ब्रह्मधाम में, उल्टा है यह वृक्ष। गीता प्रमाण है, उपनिषद प्रमाण है। यह सभी जानते हैं, जब वृक्ष की जड़, उसका मूल सुदृढ़ होवे, उसके पत्ते, उसकी टहनियां, उसके फल टूटते रहें, वह पकते रहें, गिरते रहें, कुछ भी होता रहे, वह फिर हरा भरा हो जाता है। अगर मूल सुदृढ़ है, इस विश्व का मूल परमात्मा के अपने हाथ में है। वेद इसके पत्ते हैं, ये मानव, ये जन, ये सब कुछ, ये टूटता रहता है, बिखरता रहता है, कटता रहता है, परंतु यह विश्व चलता रहता है। किसी एक के उस पत्ते के टूट जाने से, एक टहनी के टूट जाने से उस वृक्ष को कोई भी अंतर नहीं आने वाला। वह पुनः नवीन रूप रंग में वह मृदुल पत्ते भी दे देवेगा और टहनियां भी दे देवेगा। इसी प्रकार हे मानव, उसको तू प्राणी कभी ना भूल, वह करने वाला है, तू केवल निमित्त मात्र है। इसलिए अपने अभिमान में अपनी क्षति ना कर। गुरुदेव ने कहा, तू उस परमेश्वर का पूजन नित नियम से कर। कैसे? अपूर्णता निश्चित रूप से मानव को लगी हुई है, अपूर्णता है, परंतु प्रज्वलित ज्ञान दीप से वह अपूर्णता भी प्रकाशमय उस लोक में परिवर्तित हो जाती है। जब तक अज्ञान में रहेगा, मैं करने वाला हूं, दुख, अशांति, कष्ट, क्लेश ये समाप्त नहीं होने वाले। हे प्रभु, मेरे से तू करवाता है, तेरी शक्ति से मैं कार्य करता हूं, तेरी कृपा से सब कुछ हो रहा है। हे प्रभु, तू अपनी कृपा, अपनी दया, अपना वरद हाथ मेरे शीश पर सदैव स्थापित रखना। जो देवे सब जगत को, सारे जगत को देने वाला है, मुझे भी तू ही दे रहा है। जो कुछ भी है इस लोक में, तेरी कृपा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। करने वाला तू, करवाने वाला तू, मैं कौन होता हूं अभिमान करने वाला? वह पूर्ण है, वह पूर्ण मेरे अपूर्ण के भीतर आ चुका है, उसका वास है गुरु महाराज। वह परमेश्वर पूर्ण है, सच्चिदानंद, सर्वशक्तिमान, अखंड है, सब में होता हुआ भी खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, उसका विभाजन नहीं है, उसका अखंड है। यह दृश्यमान जगत, जो जगत हमें दिखाई दे रहा है, यह जगत भी स्वसत्ता में पूर्ण है,
कुछ भी ऊना नहीं है, उसके इस जगत में भी कुछ भी ऊना नहीं है। तेरे कर्मों के कारण आध पौन तूने स्वयं एकत्रित कर रखा है। आध पौन, कुछ आधा कुछ पौना है, जबकि वह पूर्ण है। यह जगत सत्य है, यह जगत पूर्ण है। इसमें अपने भावों के कारण अपने सम्मुख अवरुद्ध तूने स्वयं खड़े किए हुए हैं। कुछ भी ऊना नहीं है, यथातथ है। पूर्ण स्वरूप भगवान से ही यह पूर्ण जगत उदय होता है। यह पूर्ण जगत सौंदर्य से, सुकर्म से, सुनियम से, यथा योग्यता से तथा पार परस्पर संयोग और रचना की पूर्णता ज्ञान शक्ति से पूर्ण रचयाता, उससे ही ये विश्व का विस्तृत हुआ है। उस परम पूर्ण परमेश्वर का पूर्ण स्वरूप, उसको लेकर अपने में धारण करके फिर भी अनंत महिमामय भगवान हर जर्रे जर्रे में, कण कण में वह स्वयं प्रविष्ट है। सारे विश्व के कण कण में रमन करने पर भी वह खंडित नहीं है, स्वरूप से एक ही है, विभाजित नहीं है। वह ऐसा नहीं किसी के पास अधिक है, किसी के पास कम है। जब वह अपनी उपासना में बैठता है, या यह सौंदर्य, विभिन्न पदार्थ किसी में कम किसी में अधिक नहीं है, पूर्ण है। गुरुदेव कहते हैं वह कदापि खंडित नहीं होता जिस देव की हम उपासना करते हैं। सबका पालक, सबका रक्षक पूर्ण है सबके पास, पूर्ण शक्तियों सहित, सर्व कला संपन्न वह तेरे पास है, हर एक के पास है। ऊना पौना नहीं है वह। एक ही शब्द, गुरु महाराज उदाहरण दे रहे हैं, एक ही शब्द जैसे सहस्त्रों यंत्रों पर एक काल में ही पृथक पृथक व्यक्त होकर भी मूल के शब्द तत्व में एक ही बना रहता है। रेडियो, टेलीविजन, बोलने वाला एक, करोड़ों टेलीविजन और रेडियो, आवाज एक सी रहेगी। इस देश में और सारे संसार में जितने भी देश हैं, सब देशों में अगर आपने उस चैनल को ट्यून किया हुआ है, वह बराबर आपके घर पहुंच रहा है। परंतु मूल रूप से जो कैमरे के सम्मुख है वह एक ही है। एक होता हुआ भी सारे विश्व में उसकी वाणी और रूप एक समान वह पहुंच रहा है। इसी प्रकार वह परमात्मा प्रत्येक हृदय में, प्रत्येक मुख में, प्रत्येक स्थान पर पूर्ण रूप से विद्यमान है। मेरा कार्य वही कर रहा है, मेरे से वही कार्य ले रहा है। अब अपना ही यंत्र ये दे, इसमें अगर विकार आ जावे तो वह ना तो तस्वीर साफ दिखाई देगी, ना आवाज साफ सुनाई देगा। उसमें कोई अंतर नहीं है। वह तो आ रहा है, परंतु तेरा ये यंत्र, रिसीविंग सेंटर, तेरा रिसीविंग वह यूनिट, उसमें तूने ट्यूनिंग नहीं कर रखी है। विषयों में, मान सम्मान में
इत्यादि उस माया के जकड़न से जैसे वायरस आ जाता है, अपना यंत्र ठीक से काम नहीं करता, ये वायरस ही है। मान, अभिमान, मैं श्रेष्ठ इत्यादि भाव उस शक्ति को अपने भीतर पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होने देता। अपना कार्य वह परमात्मा जो तेरे लिए सदैव करता रहता है, तूने स्वयं अवरुद्ध खड़े किए हैं, उसको अपना कार्य तू स्वयं नहीं करने देता है। यह दृश्यमान सब और जो कुछ भी त्रिलोकी में जगत है, यह दृश्यमान जो हमारे को दिखाई दे रहा है, तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुखकार, त्रिलोकी तीन लोक, केवल इस लोक में ही नहीं, तीनों लोकों में उसकी सत्ता व्याप्त हो रही है, उसकी शक्ति कार्य कर रही है। जब मानव को यह ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान का क्या तात्पर्य, जब यह समझ में आ गया और अपने कर्मों में उसको प्रकाशित कर लिया, तो तू ज्ञानवंत। इसको सुन करके भी तू अज्ञानी है अगर अपने में वह परिवर्तन नहीं करता है। गीता प्रमाण है। 16वां श्लोक, 15वां अध्याय और 16वां अध्याय, इसमें वहां पर मानव अपना अगला पथ आप निर्धारित कर लेता है कि मुझे किस लोक में जाना है। मानव कहता है कि मेरे हाथ में नहीं ये मेरा जन्म, तेरे ही हाथ में है। यह जन्म जो तूने लिया है तेरे अपने प्रारब्ध कर्मों का परिणाम है। भगवान का इसमें कोई दोष नहीं। ना खाली हाथ तू आया है, ना खाली हाथ तू जाएगा। केवल ये देखने को खाली हाथ है, ये मुकद्दर, ये तेरा भाग्य तू स्वयं लिखने वाला है। जिस दिन ये समझ आ गया तो तू ज्ञानवंत, अन्यथा अज्ञानी। गुरु महाराज ने कहा यह दृश्यमान सब और जो कुछ भी त्रिलोकी में जगत है, अखल विश्व है, वह सब ईश्वर से बसने योग्य है। उसमें ईश्वर स्वशक्ति सत्ता से विद्यमान है, वह शक्ति विद्यमान है तीनों लोकों में। भगवान के नियम नियंत्रण में संपूर्ण संसार है। कृपया गुरु महाराज के इस कथन को बड़ा ध्यानपूर्वक मनन करना, चिंतन करना। गुरुदेव ने कहा भगवान के नियम नियंत्रण में संपूर्ण संसार है, वही सर्व विश्व में बसी हुई चेतना जगत का आत्मा है। उत्पत्ति उसकी इच्छा के बिना तो तू जन्म भी नहीं ले सकता। कहां जन्म, किस माता पिता के द्वारा जन्म, किस स्थान पर जन्म, वह सर्वशक्ति नियंता आत्मा के भावों को देख करके जैसी रुचि, जैसा स्वभाव बना हुआ था, वैसा ही जन्म व स्थान प्राप्त करवा देते हैं। वह नियंता अत्यंत ज्ञानवंत है, अंतर्यामी है, सूक्ष्म भावों को जानता है। उसको भ्रम और शंका होती ही नहीं, उसको किसी से समझने की आवश्यकता ही नहीं। वह पूर्ण ज्ञानवंत है, सब जानता है। इसलिए मानव अपना कर्म सुधार ले, अपना जन्म सुधार, नौका पकड़ सुनाम की, हो जा भव जल पार। हे गुरुदेव, आपका यह संदेश हमारा मंगल और कल्याण करने वाला है। हे गुरुदेव, आप ही
आप ही की शक्ति आज तक जन जन का कल्याण करते रहे हैं। हे गुरुदेव, हम भाग्यशाली हैं, आपका पथ प्रदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। हे देव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते 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 परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते